भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत पक्की सराय शाहपुर के रहने वाले दो चचेरे भाई नीरज कुमार और गोविंद कुमार 12 अगस्त से घर से लापता थे, जिसे लेकर परिजनों के द्वारा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। वहीं आज लापता नीरज कुमार का शव कहलगांव के पकड़तला के गंगा घाट के किनारे बरामद किया गया। परिजनों का कहना था कि नीरज की विवाहिता प्रेमिका के द्वारा उसे फोन कर बुलाया गया था और तब से वो और उसका चचेरा भाई गायब थे। नीरज का शव मिलने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अब नीरज के चचेरे भाई गोविंद की तलाश में जुटी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। प्रेमिका काजल भी घर से लापता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नीरज की हत्या क्यों की गई और उसका भाई अब कहां है। वहीं इस पूरे मसले पर पुलिस अब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड के कोसी पार प्राथमिक विद्यालय चैटोला खैरपुर कदवा में विधि व्यवस्था और शिक्षकों के मनमानी के रवैये से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को स्कूल परिसर में जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का आरोप था कि यहां भी शिक्षक कभी समय पर विद्यालय नहीं आते, 11 बजे के बाद आते हैं, फिर जब मन होता है चले जाते हैं। कुल 4 शिक्षकों में 1 या 2 शिक्षक ही आते हैं। हाजिरी सभी दिनों की बनाते हैं। ग्रीष्मावकाश के बाद अब तक मात्र 7 से 8 दिन ही MDA चालू हुआ है। रक्षाबंधन के बाद गुरुवार तक मध्याह्न भोजन बंद ही है। प्रधानाध्यापक पवन कुमार और अर्चना कोई जवाब नहीं दे पाए। स्कूल खुलने के समय में भी शौचालय में ताला लगा रहता है। स्कूली बच्चे 100 मीटर दूर कोसी धार में शौच के लिए जाते हैं। प्रशासन के पास ग्रामीणों के सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं है। प्रधानाचार्य का सीधा कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरा दिल्ली पटना तक लगा यहाँ पे किसी से कुछ नहीं होगा। मेरा जो मन होगा वो हम करेंगे। MDM जो जिसको पावर है जितना लगा ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इनका कहना। ग्रीष्मावकाश के बाद कितना दिन MDM चला होगा? कुछ कितना लगता है? 1-2 दिन बनाया होगा। आज भी नहीं बन रहा इसके समय? नहीं, एकदम नहीं, बनबे नहीं करता है। तो क्या स्थिति है? आप अपने स्थिति तो यहाँ का बहुत खराब है। क्या सब नहीं सफाई होता है, नहीं बर्तन बासन कुछ नहीं है। खाना बनाने वाले जो है रसोईया आते हैं, खाना बनाते हैं। शिक्षक कैसे पहुँचते हैं? शिक्षक बहुत लेट से पहुँचते हैं। आता है हाजिरी बना के चले जाता है, नहीं आता है तो हाजिरी बन जाता है उसका। कुल शिक्षक कितने हैं? कुल शिक्षक इस विद्यालय में कितने हैं अभी? 5 है। अभी उपस्थित कितने? 2 ही है। 2 ही है। वो अभी लेट से आई है। कितने बजे आई अर्चना? 10:30 बजे। 10:30 बजे। MDM कब से बंद है? लगभग तो 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना। इस बीच में बना होगा ना कि नहीं बना है? गर्मी छुट्टी के बाद बना है कि नहीं बना है? भोजन बना है, वही 6-7 रोज बना है, इसके बाद नहीं बना। आते हैं कहने के लिए तो मन नहीं देता, किसी का मन होना। कौन मना नहीं देता? पवन सर। क्या कहते हैं? बोलते हैं जहाँ जाना है जाके बोलो, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आप यहाँ के कौन है? हमरा सैया। आज खाना बन रही है क्या? नहीं। सुन रहे हैं कि गर्मी के छुट्टी के बाद यहाँ 2 ही दिन खाना बना है क्या? कितना दिन बनाए होंगे? 10 रोज 15 रोज। गर्मी छुट्टी के बाद 10-15 दिन बना है। आज खाना नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है जो नहीं बन रहा है? हम तो लोग तो हाजिरी हैं, रसोईया को देगा दाल चावल तब न बनाएंगे। हम लोग हाजिर हैं ना। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत पहाड़पुर गांव से अपहृत महिला सोनी देवी को भवानीपुर पुलिस के ASI राहुल कुमार ने नवगछिया से सकुशल बरामद कर लिया है। महिला पहाड़पुर गांव के गौरीलाल शर्मा की पत्नी है। बता दें कि सोनी देवी के पिता खगड़िया जिला अंतर्गत बेलदौर गांव के जिंगू शर्मा ने अपनी पुत्री सोनी देवी के अपहरण और हत्या कर शव गायब करने का मामला 6 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराया था। प्रारंभिक अनुसंधान में भवानीपुर पुलिस ने इस घटना में 2 आरोपित को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया था। इसके बाद गहन जांच पड़ताल शुरू की गई तो सोनी देवी को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं सोनी देवी ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति गौरीलाल शर्मा के साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि उसने दूसरी शादी बुद्धाराम यादव से राजस्थान में कर ली है, जो कि राजस्थान में है और उसके साथ ही रहेगी। वो बताती है कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, राजस्थान मजदूरी करने के लिए गई थी, मजदूरी करके जीवन यापन कर रही थी और वहां उसने बुद्धाराम यादव से शादी कर ली।
भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिला परिवहन कार्यालय का किया आज निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने लाइसेंस बनने में विलंब होने को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों से जानकारी ली। लाइसेंस बनने में हो रही देरी और ट्रांसफर के मामले में लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इसे जल्द से जल्द ठीक कर समय पर काम पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि स्मार्ट कार्ड में कमी होने के कारण लाइसेंस मिलने में देर हो रही है। उन्होंने कहा कि 1000 कार्ड पटना से आए हैं और जो भी पेंडिंग पड़े लाइसेंस है उसे अविलंब निकालने का निर्देश दिया गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डीटीओ फिरोज अख्तर को कई जरूरी निर्देश दिए, जिससे आम जनता को परेशानी नहीं होगी। देखिए, परिवहन कार्यालय के निरीक्षण में हम लोगों ने यह देखा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें जो उनको लाइसेंस से रिलेटेड कार्ड निर्गत करना है उसमें पेंडेंसी है, कार्ड की कमी बताई गई है और कुछ टेक्निकल इशू है KML का, तो उससे संबंधित विभाग को डीटीओ के स्तर से सूचना भी दी गई है। तो पुनः मैंने डीटीओ को बोला है कि आप इस संबंध में मेरे स्तर से भी सचिव महोदय से पत्राचार करवा दें और इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवाइए। वैसे 2-3 दिन पहले 1000 कार्ड आया है, तो उस 1000 कार्ड को अगले 1 सप्ताह में डिस्पैच कर देने का निर्देश दिया गया है। दूसरा, एक टैक्स चालान जो जमा होता है या जो ट्रांसफ़र के केसेस होते हैं, तो उसमें ये शिकायत मिल रही है कि उसमें अनावश्यक ऑपरेटर के द्वारा विलंब किया जाता है विभिन्न कारणों को बता करके। तो उसमें भी ये बताया गया है कि एक रजिस्टर मेंटेन रखेंगे, 2 ऑपरेटर जो इस कार्य को देखते हैं। किसी कारण से अगर वो कार्य नहीं हो पाया, जैसे मान लीजिए कि जितनी राशि पेनल्टी के साथ देनी है वो राशि की कमी हो या कोई और टेक्निकल इशू हो या वो अनिच्छुक हैं कि आने के बाद उनको पता चला कि अब जो है वो नहीं कराना चाह रहे हैं, तो उस संबंध में जानकारी जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से रजिस्टर में एंट्री करा देंगे ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। जिला परिवहन पदाधिकारी भी उसको लगातार चेक कर सकें कि अनावश्यक लोगों को बार बार ऑफिस आने की ज़रूरत ना पड़े। इस पर चेक एंड बैलेंस जो है वो रखने के लिए निर्देश दिया गया है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज संग्रहालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने संग्रहालय में रखी गई पुरातत्व काल की मूर्तियों और कलाकृतियों का निरीक्षण बारीकी से किया। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में इतिहास की पुरानी चीजें रखी गई है, जिनकी जानकारी से लोगों का ज्ञान वर्धन होता है। उन्होंने कहा कि इतना सुंदर संग्रहालय होने के बावजूद भी इसका प्रचार प्रसार कम किया गया है, जिसके कारण लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए आगे प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ लाकर संग्रहालय दिखाया जाएगा, जिससे उनका ज्ञान वर्धन हो सकेगा। संग्रहालय में कर्मचारियों की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा। हाँ, कई दिनों से यहाँ आने की इच्छा थी, लेकिन विभिन्न कारणों से नहीं आ पा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा संग्रहालय है और इसमें प्राचीन काल की बहुत सारी जो है कलाकृतियाँ जो भी उत्खनन से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई है, तो उसको ढंग से रखा गया है। बस इसमें थोड़ा सा जो हम लोग देख रहे हैं कि उसको संग से सही तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन जो है वो लिखा रहे कि इसका क्या महत्व है, कैसे वो चीज़ प्राप्त हुई, और उसको जो है थोड़ा सा हम लोगों को इस पूरे संग्रहालय और इसकी विभिन्न गतिविधियों को प्रचारित प्रसारित कराने की भी ज़रूरत है, ताकि भागलपुर ज़िला, आसपास के लोग, स्कूल के बच्चे, स्कूल एवं कॉलेजों के छात्र छात्राएं सभी लोग आकर के देख सकें, समझ सकें अपनी पुरानी विरासत को कि कितना हम लोगों का एक एक कलाकृति इतनी अच्छी जो 8वीं दशक की या उससे पहले की भी यहाँ दिख रही है। तो उन चीज़ों के बारे में समझना, अपने पास्ट के बारे में लोगों को जानकारी होना, ये बहुत ज़रूरी है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के MCI की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें अस्पताल के ब्लड बैंक और माइक्रोबायोलॉजी विभाग का निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया गया। टीम के सदस्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कितने शिक्षक की सीट है और कितने शिक्षक हैं, इसकी जानकारी ली गई। वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में यहाँ पर 2 सीट है, जिसे बढ़ाकर 5 करने की तैयारी हो रही है। टीम का कहना है कि सारी चीजें ठीक ठाक नजर आई है और अब इसकी रिपोर्ट MCI को भेजी जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग को बढ़ाने के लिए 5 सीट बढ़ाए जाने को लेकर अंतिम फैसला होगा। यहाँ पे जो 2 माइक्रोबायोलॉजी की PG सीट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा लोग आ सके, ज़्यादा ट्रेनिंग पा सके और यहाँ के
जो है जनपद उसका ज़्यादा भला हो सके। अभी कितना है? अभी 2 सीट्स हैं और 5 सीट्स के लिए किया जा रहा है माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी विभाग में। और क्या क्या चीज़ देखा गया? फिलहाल तो इसी डिपार्टमेंट के लिए किया जा रहा है। इसमें देखना पूरा पड़ता है कि यहाँ कितना क्लिनिकल लोड है, कितने लोग आते हैं ओपीडी में, कैसे सैंपल इकट्ठे होते हैं, ये सब देखा जा रहा है। भागलपुर के नाथ नगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम मंदिरों में मां मनसा विषहरी की पूजा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ की गई। मंगलवार की देर रात वेदी पर प्रतिमा स्थापित होते ही मंदिरों में भीड़ उमड़ने लगी। बच्चे से लेकर बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, युवक और युवतियां सभी विषहरी पूजा को लेकर आतुर दिखे। सबसे अत्यधिक भीड़ चंपानगर स्थित प्राचीन मनसा विषहरी मंदिर में उमड़ी। यहां सुबह करीब 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए। भक्तगण कतारबद्ध होकर डलिया चढ़ा रहे थे। इस दौरान लोग डलिया चढ़ाने के लिए मंदिर में कतारबद्ध रहे। तत्पश्चात पंडा संतोष झा के साथ सैकड़ों श्रद्धालु अबीर मिश्र लेन स्थित माली के घर पहुंचे। वहां मंजुषा को गंध धूप से पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। पुजारी अपने माथे पर मंजुषा लेकर चल रहे थे और उनके पीछे सैकड़ों श्रद्धालु विषहरी मां के जयकारे लगाते चल रहे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर चंपानगर प्राचीन विषहरी मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। मंदिर में तैनात महिला, पुरुष, पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारियों के साथ मंदिर समिति, पूजा समिति, शांति समिति के सदस्य तैनात रहे। भागलपुर में नगर निगम की अनदेखी से लोग परेशान हो रहे हैं। जहां नगर निगम द्वारा बोरिंग तैयार कर दी गई, लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं। वहीं पानी के लिए आम जनता तरस रही है। पूरा मामला भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 43 का है, जहां 4 बोरिंग कराई गई थी। पानी की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए ये काम किया गया था। चारों बोरिंग बनकर तैयार हुई और 2 महीने चले भी, लेकिन इसके बाद से चारों बोरिंग बंद पड़े हैं। इसकी वजह से वार्ड के लोग पानी को लेकर परेशान हैं। लोगों को काफी दूर से पानी लाना पड़ता है। पूर्व वार्ड पार्षद पति का कहना है कि कई बार नगर निगम प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। लोग पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। परेशानी यही है कि हम लोग 9 जून तक पार्षद थे। पार्षद पद छिना जाने के बाद हम लोग ये किसना से लेकर के नगर आयुक्त तक दरखास्त दे चुके हैं और यही आश्वासन मिलता है कि अब हाथ लगेगा, अब हाथ लगेगा। हमारे वार्ड में 4 बोरिंग फेल है, जिसमें पहला है मरकजी टोला, दूसरा है सकुल्ला चक साई मस्जिद, तीसरा है अक्षरधाम और चौथा है सफीरुल आलम के यहाँ का। बीते मंगलवार रात मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के करेला गांव में मोटरसाइकिल पर पत्थर मारने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी से एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने महिला के बयान पर 5 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें मयंक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था। मामले को लेकर मधुसूदनपुर थाना इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि 5 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें एक आरोपित को जेल भेज दिया गया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के शिवशंकरपुर विषहरी स्थान से बेहला विषहरी का मंजुषा लाने के लिए बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे शुरू हुई, जिसमें महिलाएं और कन्याएं शामिल हुई। शाहकुंड बाजार का भ्रमण करते हुए सभी मोकिमपुर गांव पहुंचे और वहां से मंजुषा लेकर वापस लौटे। कलश शोभा यात्रा में सजीले घोड़े आकर्षण का केंद्र थे। शाम 7 बजे कलश यात्रा शिवशंकरपुर विषहरी स्थान पहुंची। वहां के पुजारी ललन भगत के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी।